भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है और झूठ पर राजनीति करने का काम करती है। सरकार डबल इंजन की है इनकी। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के खजाने को लूटने का काम किया है और लूट करके अपना जेब भरने का काम किया है। सर, लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बार जंगीपुर में खेला होगा और सभी लोग वीरेंद्र यादव पर ही क्यों लग गए हैं? देखिए, जिस प्रकार से जंगीपुर विधानसभा में पिताजी, माताजी और हम लोगों ने विकास किया है, विकास निश्चित रूप से अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में हम लोगों ने बहुत किया। और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए लगातार हमारे साथ हर जाति धर्म के लोग जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को भगाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं जंगीपुर की महान जनता हमारे साथ मन मिजाज बना करके भारतीय जनता पार्टी को जंगीपुर विधानसभा से भगाना चाहती है। और कहीं न कहीं जितना हम लोगों ने विकास किया पिछले 5 सालों में, उतना विकास भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर जनपद में और हमारे विधानसभा में कुछ भी नहीं किया। जनता आक्रोशित है, जनता कहीं न कहीं बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार चाहती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई ये कहे विधायक जी डॉक्टर वीरेंद्र यादव कोई ऐसा काम मुझको गिना दे जो उन्होंने 2-3-4 साल में किया। अगर काम की मैं बात करूं तो मैंने अपने विधायक निधि से रोड है, नाली है, खड़ंजा है, पुल पुलिया है, स्वागत गेट है, उसके बाद हम लोगों ने ये तमाम ऐसे अपने विधायक निधि से जितना हो सकता है इस 5 सालों में मैंने किया है। जंगीपुर विधानसभा गंगा इस पार से लेकर के और मऊ के बॉर्डर तक है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ हमारी विधायक निधि है। मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि आप जहाँ हमारे कार्य हुए हैं, जहाँ हमारे नेम प्लेट लगे हैं और जो मैंने काम कराया है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए कितना मैंने अच्छा काम कराया है और कहीं न कहीं उस कामों से जनता प्रभावित है। जी, आप सबके सामने बोल रहे हैं, हम जाएं? हाँ, एकदम जनता से पूछिए, डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ। पूरी जनता हमारे साथ है और जनता ये कह रही है कि जंगीपुर विधानसभा से हम आपको जिताएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलती है और झूठ पर राजनीति करने का काम करती है। आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि आप बताइए कि हमारे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। सरकार डबल इंजन की है इनकी, उत्तर प्रदेश में है और देश में है, तो क्या यहाँ विकास नहीं होने चाहिए? बहरहाल मैं विपक्ष का विधायक हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश और निर्देश है कि जितने समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनकी विधानसभाओं में काम नहीं होने चाहिए। उस आधार पर काम हमारे विधानसभा में नहीं हुआ। ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि एक रोड है लावा से लेकर के जो आरीपुर तक होते हुए जा रही है, मैं उस रोड पर धरना दिया और उस धरने पर बैठने के बाद डीएम महोदय ने आश्वासन दिया हमें कि मात्र विधायक जी 15 दिनों के बाद जो है इस पर काम लग जाएगा, पैसा आ गया है। लेकिन आज तक उस रोड पर एक ईंटा भी नहीं गिरा है। आखिर क्यों नहीं गिरा? इसीलिए ना कि विपक्ष का विधायक है, वहाँ काम नहीं कराना है। अगर इस प्रकार का निर्देश होता ऊपर से तो कहीं ना कहीं कराने का काम करते। जनता पार्टी के एमएलए लोग हैं, विधायक लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ क्यों नहीं विकास हुआ, वहाँ क्यों नहीं काम हुआ? इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के खजाने को लूटने का काम किया है और लूट करके अपना जेब भरने का काम किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या गाजीपुर जनपद में कोई बड़ी योजना उन्होंने लगाई है, कोई बड़ा काम किया है? अगर मैं गाजीपुर जनपद की मैं बात करूं तो एक स्टेडियम माननीय अखिलेश यादव ने दिए थे, वो स्टेडियम भी योगी बाबा उठाकर गोरखपुर ले गए। एक म्यूजियम भी दिए थे, 5 साल हो गया उनके कार्यकाल में, आखिर म्यूजियम क्यों नहीं बना विकास भवन के पास? वहीं 500 बेड का हॉस्पिटल भी गाजीपुर जनपद में बनने का काम किया है। ये भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। कहीं न कहीं चिकित्सीय व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चौपट रहा है। आपने देखा है कि ऑक्सीजन के अभाव में गाजीपुर में बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना दवा और ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। कोई पूछने वाला नहीं, कोई डाटा नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी 5 सालों में क्या करती रही, विकास क्यों नहीं किया? गरीब जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको न आवास मिला, न पेंशन मिला,
जो किसान हैं उनकी आमदनी दोगुना करने की बात हुई, उनकी आमदनी दोगुना नहीं हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी, मैं 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करूंगा। किसानों को उन्होंने कहा है कि मैं सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का काम करूंगा। वहीं उन्होंने कहा है कि जो हम समाजवादी पेंशन 500 देते थे, हमारी सरकार बनेगी, मैं उसको 3 गुना करने का काम किया हूं। वहीं माननीय अखिलेश यादव ने कहा है कि जो गांव में आवास भारतीय जनता पार्टी 1,20,000 का दे रही है, इस महंगाई में 1,20,000 का कोई आवास बनता है क्या? अखिलेश यादव जी का ऐलान था कि हम पिछले वक्त में समाजवादी आवास देने का काम किया, जिसकी लागत 3.25 थी, और 3.25 में अच्छे मकान बन जाते और कहीं न कहीं आदमी आवास से रहने का काम करता। ये जो उनके नेता विधायक हैं, सांसद हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि यार हमने विकास बहुत कर दिया, मैंने बुलडोजर भी चलवाए हैं। हाँ, आप देखे हैं, विकास तो ऐसा हुआ कि बुलडोजर भी चलवा दिया, और बुलडोजर से क्या फ़ायदा हुआ? कहीं न कहीं देश की भावना, देश की राजनीति इस लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। द्वेषपूर्ण रवैये से उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है। और वही मैं कहना चाहूँगा कि क्यों खुशी दुबे का क्या कसूर था? खुशी दुबे का क्या कसूर था? वो तो बेटी थी, वो ब्याह कर अभी आई थी, मात्र हफ्ते भर नहीं हुए, उसका क्या कसूर था? उसको क्यों आज तक जेल की सलाखों में रखा गया है? ये बताए सरकार। लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, छिनैती और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं को जलाकर मारने की जो घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, इसका जिम्मेवार कौन है? पहली बार महंगाई इतनी चरम पर है कि आप डीजल का देख लीजिए, पेट्रोल का देख लीजिए, उसके बाद सरसों का तेल का मूल्य देख लीजिए। जो गैस रसोई जो गरीब के घरों में आ गया, वो इसका मूल्य 1120 रुपया है। जब बड़े लोगों के घरों में था तब उसका मूल्य 350 रुपया था। ये महंगाई बढ़ी नहीं तो क्या हुई बताइए? इसका जिम्मेवार कौन है? जो भी नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि हमने इनकाउंटर बहुत अच्छा करवाया, इनकाउंटर करवाए हैं, पुलिस व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। ब्राह्मणों ने उस बार वोट दिया था, इस बार ब्राह्मण क्या भाजपा से नाराज है, वोट जाएगा? एकदम बेशक समाजवादी पार्टी की तरफ हर जाति धर्म के लोग हो गए हैं और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप कहीं न कहीं देख भी रहे हैं, हर जाति धर्म के लोगों का समर्थन और सहयोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। जंगीपुर में जो विकास कार्य हुआ है, उसके बाद इस समय विकास की बयार क्या कह रही है? और इस समय अगर मैं खुद पूछूं एक विधायक से जो कि टिकट पे चुनाव लड़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित सीट है जंगीपुर की, तो वीरेंद्र यादव क्या कहेंगे? पुनः जंगीपुर की महान जनता हमें जिताएगी और जिताकर अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेगी। इसलिए कि नौजवान आज परेशान हो गया है, इसलिए जिताएगी कि किसान परेशान हो गया है, इसलिए जिताएगी व्यापारी परेशान हो गया। हर जाति धर्म का व्यक्ति अखिलेश यादव को चाहता है और कहीं न कहीं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गाजीपुर की सातों सीट जीतकर अखिलेश यादव की झोली में जाएगी। जंगीपुर विधानसभा में आज बेबाक मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कहने का विषय नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं जो कि वो खबरें दिखाते नहीं हैं, मगर मैं ज़रूर चाहूँगा वीरेंद्र यादव से कि लोग कहते हैं यार रोड तो सही नहीं है, रोड तो सही होइबे ना कइल, रोडवा एकदम खराब बा। तो आखिरकार रोड खराब होने में सरकार का योगदान होता है। आप कहीं न कहीं जानते हैं कि विधायक निधि से रोड नहीं बन पाती है। हम गांव के अंदर चाहे अगल बगल अगर बनवा ही पाएंगे तो 100, 200, 500 मीटर बनवा पाएंगे, लेकिन जो बड़ी सड़कें हैं उसकी जिम्मेवार कौन है? उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। गड्ढा मुक्ति के नाम पर अरबों खरबों का खेल हुआ, इसका जिम्मेवार कौन? उत्तर प्रदेश की सरकार इसका जिम्मेवार। आज हमें रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा की आवश्यकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या किए 5 सालों में? जनता जवाब चाहती है कि आपने 5 सालों में क्या किया। आपके पक्ष में इतना बड़ा मैंडेट दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और सरकार पूर्ण बहुमत की होने के बाद, डबल इंजन की सरकार होने के बाद आपने विकास क्यों नहीं किया? बुलडोजर से विकास नहीं होता है। गरीब आदमी चाहता है कि हमारे पेट भरे, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा हमारे बेटों बेटियों को मिले। इस पर सवाल खड़ा हो गया है। ये क्यों नहीं बताती है प्रदेश सरकार कि आखिरकार विकास क्यों नहीं किया? प्रदेश के खजाने का लूट मचाया और कहीं न कहीं जनता ये मांग रही है, जवाब मांग रही है, तो उनके लोगों को
अब मिर्ची क्यों लग रही है? सर आजकल तो चर्चाएं जोरों पर हैं, आज लाल टोपी की चर्चा हो रही है। लाल टोपी सदियों से क्रांति की प्रतीक है और आपके हमारे शरीर में भी लाल रंग है। ये कहीं न कहीं एक लाल हर मनुष्य में है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का जो लाल रंग का अभियान और इस लाल टोपी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय भड़कते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर भड़कते हैं तो जो किसानों के खेतों में सांड और भैंसा पड़वा पड़िया आकर उसकी आमदनी दुगुना कर रहे हैं, आपने इनके लिए किया क्या? आज जो स्थिति पैदा हो गई है, सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाय गौ माँ की रक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है। इसलिए जनता पूरी मन बना ली है कि उत्तर प्रदेश से खदेड़ा होगा, बखेड़ा भी होगा। बखेड़ा भी होगा, लेकिन खदेड़ा होगा, खदेड़ा होगा। जनता चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ दें। भाजपा के लोग तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अपने वो दल में देख लें, उनके दल में कौन है। पहले उंगली अपने तरफ आती है, तो वो अपने तरफ पहले देख लें, उसके बाद देखेंगे। समाजवादी दल और कतार के लोग हमेशा समाजवादियों की बात किए हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई अपराधी नहीं। समाज के गरीब तबके के लोगों की मदद करना, लोगों की भलाई करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपराधी नज़र आता है। सुशील तिवारी जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र से, जो कि मैंने पहले भी बताया, मोदी लहर में इन्होंने जीत अर्जित की। सपा के विधायक हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव। इन्होंने कहा कि आप जाओ जहां पे भी मैंने शिलापट लगाए हैं, ग्राउंड जीरो से आप जाओ, देखो और वहां से आप मुझे बताओ कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने काम किया है या नहीं किया है। जनता बताएगी, जनता बताने वाली है। बहुत जल्द भी इसका फैसला होगा। सर, मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील जी।